अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फिगर एंड ग्राउंड। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों ने नेक्स्ट इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, डैट इज़ ग्रुपिंग। ठीक है, ओके। हर किसी की जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं, बिकॉज हमारी जो स्टिमुलस को परसीव करने की एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। हमारी परसेप्चुअल बॉक्स हमारा डिफरेंट है, हमारी बिकॉज ऑफ आवर बैकग्राउंड, सोसाइटी, नॉर्म्स एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो इंस्टिंक्ट्स भी हर इंसान की डिफरेंट होती हैं बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। ठीक है, तो ग्रुपिंग को उन्होंने रेफ़र किया टू पीपल्स इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी टू ग्रुप स्टिमुलाई टुगेदर सो डैट दे बिकम अ यूनिफाइड पिक्चर और इम्प्रेशन। जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो बहुत सिंपल नेचर के होते हैं, उन्हें ज़्यादा मतलब लाउड चीज़ें नहीं पसंद होती, उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ नहीं पसंद होते, दे आर सिंपल ऑन गोइंग नेचर। तो वो जस्ट पसंद करते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने इनको वेलकम किया, दे आर हैप्पी, वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ पसंद हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हैं इन द माइंड, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, वो उनको हर चीज़ थोड़ी डिफरेंट वे में, डिफरेंट स्टाइल में पसंद होती है। वो इजीली खुश नहीं होते छोटी चीज़ों से, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ देयर इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी, ठीक है, वो उस तरह चीज़ों को परसीव नहीं करते जो एक सिंपल ऑन गोइंग बंदा जो है वो परसीव कर सकता है, या उसकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत सिंपलर वे में चीज़ों से रिलेटेड है, जबकि जो दूसरी साइड पे हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर के हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस, जब उनको स्टिमुलस उनके ऑर्गन्स के सामने वो स्टिमुलस आता है, तो जो उनकी आइज़ हैं वो चीज़ों को किस तरह परसीव करती हैं वो डिफरेंट होता है। कुछ अगर हम ऐसे ही बात करें, जैसे कुछ लोग होते हैं वो एक चॉकलेट से खुश हो जाते हैं, कुछ लोगों को आप आईफोन भी ला के दे दें वो खुश नहीं होंगे, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई लैकिंग होगी। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रुपिंग। Grouping refers to people's instinctive tendency to group stimuli together so that they become a unified picture or impression. तो क्लैरिटी की बात है, कुछ लोग जो होते हैं, अब मैं आपको समझा रही हूँ, कुछ लोगों को बहुत जल्दी से बात समझ आ जाएगी, कुछ लोगों को आसानी से चीज़ समझ नहीं आएगी, उन्हें कुछ और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, सो दे मे इंक्वायर फ्रॉम मी और दे सर्च फ्रॉम इंटरनेट, या वो खुद बुक से कंसल्ट करेंगे और एक दफ़ा पूरा पढ़ेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी, जो ग्रुप जो लोग होते हैं वो स्टिमुलाइज को डिफरेंट वे में ग्रुप कर रहे होते हैं, तो उनके सामने एक यूनिफाइड पिक्चर, एक होल पिक्चर आती है और एक इम्प्रेशन जनरेट होता है। ठीक है, द परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई एज ग्रुप्स और चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, रादर देन एज डिस्क्रीट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट्स मेमोरी एंड रिकॉल। तो जितना अच्छा आपने डिपिक्ट किया होगा चीज़ को कि वो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अब आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब एक एडवर्टीजमेंट आती है, फॉर इंस्टेंस कोक की एडवर्टीजमेंट हमारे सामने आती है, और अब जिस तरह रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में उन्होंने एक थोड़ा रिलीजियस सा टच दिया होता है, या फिर गरीब और अमीर का कंपैरिजन किया होता है कि आप उन्हें अपने साथ इफ्तारी में शामिल कर रहे हैं। तो वो एक होल इम्प्रेशन जो वो जनरेट कर रहे हैं, और जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं वो उसको उनको उसी तरह जेनरस फील कर रहे हैं, वो ऐसे परसीव कर रहे हैं कि ये बहुत कंसिडरेट हैं टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, और इन्होंने बहुत अच्छा कल्चर शो किया है या बहुत अच्छी बात प्रमोट की है। तो वो एक इम्प्रेशन अगर तो सबका एक जैसा हो रहा है, डैट मीन्स कि जो उनकी जो उनकी विल है वो डिफरेंट है। कुछ लोगों को जब आप एक तस्वीर दिखाते हैं तो वो किसी और तरह परसीव कर रहे होते हैं, और दूसरे लोग किसी और तरह परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें विजुअल इलस्ट्रेशन आ जाती है, जो कि हमने फिगर एंड ग्राउंड की बेस पे बात की। फिर कुछ चीज़ों में आपके डायलॉग्स, अब जब एक डायलॉग बोला जाएगा, एक मैसेज कन्वे किया जाएगा, उसको किस तरह को कैसे परसीव कर रहा है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ग्रुपिंग के अंदर डिफरेंट आप विजुअल इलस्ट्रेशन के ज़रिए भी अपने मैसेज को वेरी कर सकते हैं, आप डायलॉग्स के ज़रिए भी अपने मैसेज को वेरी कर सकते हैं, आप इस तरह की कोई चीज़ उसके अंदर इंड्यूस करा सकते हैं कि जो मेमोरी में रहे, जो मेमोरी में रहे। जिस तरह आप कोई इस तरह का डायलॉग बोलते हैं, ठीक है, जिस तरह नेस्ले वाले कहते हैं गुड फूड गुड लाइफ, या उसको वो बहुत ज़्यादा नेचर के साथ रिलेट करते हैं, तो आप जब इस तरह का इन्वायरमेंट देखते हैं तो आपको अचानक से आपके अंदर क्रेविंग सी होती है कि मुझे ये चीज़ खानी है, या मुझे ये चीज़ एकदम से याद आ गई। तो ये सारा कुछ क्या है ये ग्रुपिंग क्या है जो आपने
अपने माइंड में एक पिक्चर, एक इम्प्रेशन बनाया होता है, आप चाहते हैं कि वो भी इसी तरह हो, ठीक है। तो इसमें क्या, मार्केटर्स यूज़ ग्रुपिंग टू एम्प्लॉय सर्टेन डिज़ायर्ड मीनिंग इन कनेक्शन विद देयर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल इन्होंने आगे दी हुई है कि एक एडवर्टीजमेंट है फॉर टी की, जिसमें उन्होंने एक यंग कपल दिखाया हुआ है जो बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा रूम है और द ओवरऑल मूड इम्प्लाइड बाय द ग्रुपिंग ऑफ स्टिमुलाई, उन्होंने जिस तरह इन स्टिमुलाइज को जोड़ा हुआ है, ठीक है। जिस तरह वो चाय बना रहे हैं और फिर उसके बाद एक वो चाय प्रेजेंट की जाती है और वो बैठ के जिस तरह बहुत अच्छे वे में उसको चाय को टेक कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग ऑफ टी विद रोमांस, उसके साथ उनको किस तरह रिलेट किया हुआ है, विद रोमांस के साथ, फाइन लिविंग के साथ, विंटर वार्मथ के साथ, इन चीज़ों के साथ उन्होंने रिलेट किया है। हम लोग टपाल का ऐड देखते हैं या किसी और चीज़ का ऐड देखते हैं जिसमें जो शौहर है वो बीवी का वेट कर रहा है, उसने कॉल करके बताया कि जी मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, और उसने अपनी देर में चाय तैयार कर ली, और जब वो घर आई तो उसने कहा कि आप अभी तक जाग रहे हैं। तो वो सारा क्या है, वो भी ग्रुपिंग है, एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग दिखाई हुई है कपल के अंदर, एक फाइन लिविंग भी इसमें भी है, एक रोमांस भी है, एक केयर भी है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों को एसोसिएट किया हुआ है इस चीज़ के साथ, इस मैसेज के साथ। सो यू कैन सी कि जो मार्केटर्स हैं वो किस तरह ग्रुपिंग देखते हैं कि जो, अब इट डिपेंड्स, अगर हम लोग पाकिस्तानी और इस तरह की सोसाइटी की बात करें जो बहुत ज़्यादा इमोशनल कंटेंट या इमोशनल लोगों में आते हैं, तो उनके लिए ये अपील बहुत अच्छी है। लेकिन जो लोग रैशनल अप्रोच रखते हैं वो इस चीज़ को फजूल समझते हैं, वो कभी भी इससे फैसिनेट नहीं होंगे, या उनके माइंड में उस तरह की पिक्चर या उस तरह का इम्प्रेशन ओरिजिनेट नहीं होगा। उनके लिए चाय इज़ जस्ट अ ड्रिंक, ठीक है। उसके लिए उसमें रोमांस का आप जितना मर्जी एलिमेंट ऐड कर दें, उनके लिए वो चीज़ मीनिंगलेस है। तो इट्स दैट इज़ वाई मैंने आप ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि इट्स पीपल्स इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी, कि वो किस तरह चीज़ों को रिलेट करते हैं। कुछ लोग अपनी सिचुएशंस के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा मतलब तंग आए होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि केयर क्या है, हेल्प क्या है। वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, हार्श होते हैं। तो मार्केटर्स को उनके टारगेट करना थोड़ा डिफरेंट होता है, या मतलब वो उनकी टारगेट मार्केट नहीं होती, वी कैन से दैट, ठीक है। तो ये बच्चों ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है क्लोयर का। यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है, सो डैट यू हैव टू कंसल्ट योर बुक, दैट इज़ पेज नंबर 113 एंड द टॉपिक इज़ क्लोयर। दिस इज़ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। क्लोयर क्या है? क्लोयर इज़ पीपल्स इंस्टिंक्ट, ये भी पीपल्स इंस्टिंक्ट है टू ऑर्गेनाइज पीसेज ऑफ सेंसरी इनपुट्स ऑनटू इनटू अ कंप्लीट इमेज और फीलिंग, ठीक है। Individuals need closure, which means that if they perceive a stimulus as incomplete, they are compelled to figure it out its complete meaning. अच्छा, इसकी एक बहुत अच्छी और सिंपल एग्जांपल ये है कि कमिंग सून छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आ रही है, फॉर इंस्टेंस ओप्पो है, ओप्पो ने ऊपर अपनी ब्रांड नेम दिया और नीचे लिख दिया कमिंग सून, या कुछ थोड़ा बहुत चंक्स दिखा दिए इंफॉर्मेशन के या एडवर्टीजमेंट के, और फिर कह दिया कमिंग सून। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर एक एलिमेंट है, एक इंस्टिंक्चुअल चीज़ है कि आप इस चीज़ को पूरा करें, इस चीज़ को कंप्लीट करें। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस, वो किस चीज़ की तरफ जाते हैं, वो रिसर्च की तरफ जाते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर सर्च करें, देखें कि क्या चीज़ नहीं आ रही है। वो कमेंट्स पढ़ते हैं, वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है सारी, फ़ायदा किसको हो रहा होता है? कंपनी को हो रहा होता है, और वो जो आईटी के बीच में लोग शामिल होते हैं उनको हो रहा होता है, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक होती है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, कि क्या नया आ रहा है। कोई लॉन वॉल्यूम नया आ रहा है तो वहाँ पर कमिंग सून आ जाता है, या कोई भी इसमें कोई जूस नहीं आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा रेविशिंग और टेस्टी वे में उसको शो किया जाता है कि ये चीज़ आ रही है, मस्ट ट्राइड, और इस तरह। तो क्लोयर क्या है? क्लोयर इज़ सिंपली कि आप चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि वो मतलब इन सेंसरी इनपुट्स इनटू अ कंप्लीट इमेज और फीलिंग, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो इसको किस तरह देख रहा है, एक कंप्लीट इमेज और एक फीलिंग के तौर पे ले रहा है कि अच्छा अब ये चीज़ आएगी, और इसको फिर कंप्लीट किया जाता है। फॉर सम एग्जांपल्स ऑफ एड दैट इंड्यूस क्लोयर इंक्लूड आस्किंग कंज्यूमर्स टू अनस्क्रैम्बल वर्ड्स। For example, a Clorox ads listing unexpected uses of the product, such as when unscrambled read dog bowl and a baby's teething ring. Okay, showing pictures and asking consumers to name the activities or items shown. For example, figure 15.3
इंक्लूडिंग वर्ड्स विद मिसिंग लेटर्स एंड आस्किंग कंज्यूमर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कंज्यूमर्स को उनकी उस पर छोड़ दिया जाता है डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह भी दूंगी कि लेज़ ने 2 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और उस पर फीडबैक लिया था कि ये 2 फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सब ट्राई कीजिए और हमें बताएंगे कौन सा एक फ्लेवर बेस्ट है और वही हम मार्केट करेंगे इन फ्यूचर। तो ये भी एक क्लोजर की एग्जांपल है, इस तरह भी क्लोजर किया जाता है। पीपल्स इंस्टिंक्ट पे छोड़ा जाता है कि आप खुद ऑर्गेनाइज करें अपने सेंसरी इनपुट्स के पीसेस को इनटू अ कंप्लीट इमेज और फीलिंग, जो भी बेस्ट सूटेबल है। ठीक है, तो मोस्टली ड्रामास हम देखते हैं तो उसमें जो एंडिंग होती है उसके ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, आपको नहीं पता चलता कि जो हीरो था या हीरोइन थी वो मर गया है या वो ज़िंदा रहा है। ठीक है, आगे उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, तो ये लोगों के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो खुद से अपने अकॉर्डिंग जो वो बेस्ट समझते हैं कि एंडिंग होनी चाहिए वो अज्यूम कर लें, वो परसीव कर लें। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स इसमें कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर कंज्यूमर परसेप्शन। ओके।